कालू कौवा और मिठू तोता दोनों आज जंगल में बैठकर बातें कर रहे थे। अरे मिठू तोते, तुझे याद है कि आज के दिन क्या हुआ था? अब अच्छे तरीके से सोच कर बता कि आज के दिन क्या हुआ था और मैंने तुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। अरे मैं अपने दोस्त के जन्मदिन को कैसे भूल सकता हूँ। मुझे याद है कि आज तेरा जन्मदिन है और अब तो तू काफी बूढ़ा हो गया है कालू कौवे, काफी बड़ी उम्र हो गई है तेरी। तुझे अपना जन्मदिन मुबारक हो। वैसे तेरी उम्र कितनी हो गई है कालू कौवे, बता तो सही मुझे। क्या मुझसे मार वार खाने का प्लान है तेरा? मैं बहुत मारूंगा अगर मुझे बड़ी उम्र वाला कहा। मैं अभी भी जवान हूँ और बड़ी उम्र नहीं है मेरी, समझा मिठू तोते। मुझसे आइंदा के बाद ऐसी बात की तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा, समझा। चल अब चला जा यहाँ से। अरे 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 कालू कौवे, तुम तो गुस्सा ही कर गए। मैंने कौन सी बुरी बात कह दी तुमसे? तुम बड़ी उम्र के दिखना शुरू हो गए हो और वैसे भी तुम्हारी उम्र अब काफी ज्यादा हो गई है। उम्र ही तो बताने को कहा था। जो होता है कर ले, मैं अपनी उम्र नहीं बताने वाला। मैं अभी भी जवान दिखता हूँ और किसी को भी लड़ाई में हरा सकता हूँ। नहीं यकीन आता तो मुझसे लड़कर देख ले मिठू तोते, हरा दूंगा तुझे। अरे कालू कौवे, हर पक्षी एक ना एक दिन बूढ़ा जरूर होता है और उसे बड़ी उम्र का तो होना होता है, इसमें क्या ही बुरी बात है। अरे वो तो ठीक है, मैं लेकिन अभी बूढ़ा नहीं हुआ। मैं एकदम जवान हूँ और बहुत ताकतवर हूँ। मैं अभी भी शिकार कर सकता हूँ। तुझे पता है तुझसे तो शिकार नहीं होता जबकि तू जवान है और मैं तो अभी भी शिकार कर सकता हूँ। मैं बूढ़ा नहीं हूँ। अरे कालू कौवे, सब जंगल के पक्षियों को तेरी उम्र का पता है कि तू कितना बड़ा है, क्यों छुपाता है? पागल है क्या? सबको पता है कि तेरा आज जन्मदिन है और तेरी आज पूरी 32वीं सालगिरह है, क्यों छुपाता है? हैं? बोल कालू कौवे, बता। अरे भाई भाड़ में जाओ तुम, पता नहीं इसको मेरी उम्र किसने बता दी। चलो मिठू तोते, मैं चलता हूँ, जन्मदिन की तैयारियां करनी है मुझे। कालू कौवा गुस्सा होकर तालाब की तरफ चला जाता है। अरे इस मिठू तोते का अगर मैं वहां पर पीट पीट कर बुरा हाल कर देता तो मेरे दिल को चैन मिलता। मैंने ऐसा क्यों नहीं किया पता नहीं। मुझे इस मिठू तोते पर बहुत गुस्सा आ रहा है। काश ये मेरे अब सामने आ जाए एक बार। हाँ, बेवकूफ कहीं का, अपनी उम्र छोटी बताता है, कितना बड़ा बुद्धू है। इस जैसा बुद्धू पक्षी तो मैंने अपनी सारी जिंदगी नहीं देखा। पता नहीं इसकी बीवी इसके साथ कैसे गुजारा करती होगी। अगर मैं होता तो मैं इसको मार मार कर इसका वैसे ही बुरा हाल कर देता। शुक्र है मैं मिठू तोता हूँ, ना कि मैं इस कालू की बीवी हूँ। उफ हो कालू कौवे, क्या हो गया? क्यों इतना भड़क रहे हो? मिठू तोते ने तुम्हें क्या ही कह दिया है? क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? अरे वो मुझे कहता है कि मेरा आज जन्मदिन है, जो कि सच में है, लेकिन वो मुझे बूढ़ा बूढ़ा कह रहा है। तुम ही बताओ क्या मैं बूढ़ा लगता हूँ? मैं तो एकदम जवान हूँ ना रानो चिड़िया, बोलो। अरे कालू कौवे, मिठू तोते ने बिल्कुल सही ही कहा है कि तुम अब जवान नहीं रहे, तुम अब बूढ़े होते जा रहे हो कालू कौवे। अरे रानो चिड़िया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम भी मुझे ऐसा कहोगी। रानो चिड़िया देखो, मैं ताकतवर हूँ, मेरा कद लंबा है, तुम सबसे बड़ा कद है मेरा, और फिर भी तुम मुझे कहती हो कि मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, ऐसा क्यों? अरे कालू कौवे, तुम्हें क्या हो गया है? हम तो तुमसे बस सच्ची बात कर रहे हैं और तुम उस सच्ची बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं। अरे रानो चिड़िया, मैं इस सच को सच नहीं मानता। तुम ऐसा करो, अपने इस सच को अपने पास रखो, क्योंकि मेरे करीब ये सच तुम्हारा एक बहुत बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है मेरे लिए ये, जो मैंने अपनी सारी जिंदगी में सुना है। मैं अभी भी जवान हूँ और मैं तुम्हारे
तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं जवान हूँ, जवान कालू कौवा हूँ मैं। अरे कालू कौवे, हर पक्षी को एक ना एक दिन बूढ़ा होना होता है। कालू कौवा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर मिट्ठू तोता आ जाता है। अरे वो कालू कौवा अभी तुम्हारे पास ही आया था ना रानो चिड़िया, तो बताओ क्या कह कर गया है कि वो भी जवान दिखता है? यही कह कर गया होगा जरूर, है ना रानो चिड़िया? वो बेवकूफ है एक नंबर का। हाँ, वो बेवकूफ कालू कौवा अपनी उम्र मान ही नहीं रहा। अरे उस कालू कौवे को कौन ही समझाए कि हर पक्षी को भाई एक ना एक दिन तो बूढ़ा होना होता है और इस दुनिया से भी जाना होता है। पर पता नहीं क्यों उसके दिमाग में ये बात बैठ ही नहीं रही और वो तो बस झूठ पर झूठ बोल रहा है कि मैं जवान दिखता हूँ। पता नहीं वो सच्ची बातों को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है। वैसे रानो चिड़िया, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है मेरे करीब। मिट्ठू तोते, कालू कौवे के तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। तुम उसके पास जाओ और उसे अच्छे तरीके से समझा कर आओ, ठीक है ना मिट्ठू तोते? अरे हाँ रानो चिड़िया, मैं भी जाता हूँ। आखिरकार वो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, बचपन से हम दोस्त हैं। कोई बात नहीं, मैं उसको समझाऊंगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कालू कौवा मेरी बातों को समझेगा और वो मेरी बात मान लेगा। मैं उसको मना कर लाता हूँ रानो। अरे मिट्ठू तोते, तो यहाँ अब तो यहाँ मेरे पास क्या करने आया है? बता, मैंने तुझसे कहा था ना कि आइंदा के बाद मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं, फिर अब यहाँ पर क्यों आया है तू? अरे कालू कौवे, तू गुस्सा कर गया? तुझे पता है ना कि हमारी दोस्ती ऐसी नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे से गुस्सा कर जाए। कालू कौवे, मेरी बात सुन, हर पक्षी एक न एक दिन बूढ़ा होता है। चाहे तू अभी जवान लगता है लेकिन तू वैसे तो बूढ़ा हो चुका है ना, तो इस बात को मान ले। अगर तुझ में ताकत है इसका मतलब ये नहीं कि तू कभी बूढ़ा नहीं हो सकता कालू। अरे हाँ, मैं भी बस सोच ही रहा था कि शायद मुझसे ही कोई गलती हो रही है। मुझे तुम लोगों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आखिरकार तुम दोनों मेरे इतने अच्छे दोस्त थे। मैंने रानो चिड़िया से भी ऊंची आवाज में बात की। चलो तुम भी मुझे माफ कर दो, मैं उससे भी माफी मांग लूंगा। अरे फिर वही बात कालू कौवे, तुझे मैंने क्या कहा है कि हमारी दोस्ती ऐसी है कि ना हम एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हैं और ना ही माफी मांगते हैं, ठीक है ना? इसलिए हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और आइंदा के बाद कभी झगड़ा नहीं करेंगे। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मिट्ठू तोते, तू तो वाकई में ही बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। तू बहुत अच्छा दोस्त है, मैं सबसे अच्छा दोस्त है तुझे मानता हूँ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो सच है हमें उसे सच ही मानना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। बाय बाय।